कॉल्ड ये स्फेयर है, काट लिया एक पार्ट को और उसे क्या करते हैं, पॉलिश कर दें तो जो क्रिएशन होगा दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में तो बाहर वाला तो क्या कर दिया, कलर कर दिया और अंदर वाला पढ़ने के लिए बचा, तो दैट इज कॉनकेव, स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव। ये नाम से क्या पुकारते हैं, कॉनकेव। पढ़ने के लिए कौन सा रखा था, तो अंदर वाला, तो दैट इज कॉनकेव है। और पढ़ने के लिए बाहर वाला रख लें, लाइट है उस पर डालें, तो दैट मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ये मिरर को क्या बोलेंगे, तो कॉन्वेक्स, और दिस योर कॉनकेव। धसा हुआ पार्ट को, गड्ढा के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो बोला है क्या, तो साइन कन्वेंशन होते हैं, क्या बोलते हैं, तो जो काट लिया तो कटा हुआ किससे आया, ये एक्चुअल इसका पार्ट है, तो इसके सेंटर को, एक्चुअल स्फेयर के सेंटर को क्या बोलते हैं, तो दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और करस्पॉन्डिंग जो रेडियस होगा दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो रेडियस होगा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड जो काटा तुमने, ये जो कटा, ये पोर्शन का एक सेंटर होगा, उसका मिड पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड पोल। क्या पुकारते उसे, तो पोल। जो सेक्शन कट आउट हुआ तो उसके ऊपर सेंटर क्या बोलते हैं, तो पोल, दैट इज कॉल्ड पोल। और यहाँ पे तो क्या कन्वेंशन क्या होता है, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जितने भी डिस्टेंसेज होंगे तो कहाँ से मेजरमेंट होता है उनका, तो सभी डिस्टेंसेज का पोल से मेजरमेंट होता है। मतलब हमारा ओरिजिन जो है, तो पहले ओरिजिन लेते थे, ओरिजिन हमारे क्या था, पोल है। और लाइट रे जो है तो आती है, लाइट रे ऑब्जेक्ट से चलती है, ये चल रही है ऑब्जेक्ट से। तो अगर हमें डिस्टेंसेज जो है, ये डिस्टेंस क्या हो गया, एक तो पोल हो गया हमारा मेजर करने का, तो जो ओरिजिन है तो दैट इज द पोल, मेजर करने का ओरिजिन क्या है तुम्हारा, तो पोल। और दूसरा क्या बोला जा रहा है, तो दूसरा क्या होता है, लाइट रे देखते हैं, क्या देखते हैं, तो लाइट रे इधर से इधर जा रही है, वो उल्टा भी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। फिलहाल लाइट रे इधर जा रही है तो क्या बोलते हैं, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। हमारे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन जो डिस्टेंस से मेजर करेंगे, ये कौन सा होगा, पोल से इस डिस्टेंस से मेजर करेंगे, पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट रे के, तो वैसे डिस्टेंस को क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव। इंसिडेंट रे और पोल दो स्टैंडर्ड बातें हैं, और इसको उस बेसिस पे तो हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो डिस्टेंस इज मेजर्ड along the direction of incident ray, distance is measured in the direction of incident ray taken positive। and पोल से कोई डिस्टेंस देखोगे, अगर इधर मेजर करना है तो क्या है, बेसिकली अपोजिट टू द इंसिडेंट रे दैट आर टेकन। तो हमारा जो है, तो जो एक्चुअल स्फेयर था उसका सेंटर इधर था, उसका सेंटर इधर था, जो एक्चुअल स्फेयर था उसका सेंटर इधर था, तो तुम सेंटर मेजर करना चाहोगा, तो ये क्या है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के दैट डिस्टेंस इज टेकन है। इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ को क्या मानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की क्या माना जाता है, नेगेटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ये लेंस सब जगह पे यही काम करेंगे। इंसिडेंट रे पोल से मेजर किया जाता है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इट विल टेकन पॉजिटिव। डिस्टेंस इज मेजर्ड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन, और डिस्टेंस इज मेजर्ड अपोजिट टू इंसिडेंट रे, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का अपोजिट डायरेक्शन में, दैट आर टेकन नेगेटिव। डिस्टेंस इज मेजर्ड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव, और अपोजिट टू इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव। स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि जहाँ भी मेजर होगी तो ऐसे मेजर करेंगे।
क्या बोला गया, क्या मेज लेते हैं हम लोग। तो पहला जो है तो सिस्टम होगा तुम्हारा लाइक रिफ्लेक्टिंग सिस्टम, जो हमें क्या पढ़ना है फिलहाल, तो प्लेन मिरर या फिर तो कॉनकेव और स्फेरिकल सिस्टम्स। तो अगर ऐसा रखा हुआ हमें क्या, तो ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ, तो क्या मेजरमेंट करोगे, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे चलेगी और यहाँ से मेजर करेंगे। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन लिखते समय तो यहाँ से पोल्स ऐसे मेजर करोगे, किधर जा रहे हो, ऑब्जेक्ट से लाइट इधर चलेगी, लाइट ऑब्जेक्ट से तो रिफ्लेक्शन प्रोसेस के लिए तो फॉरवर्ड जाएगी, तुम्हारा जो है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर मेजर हो रहा है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में या अपोजिट, अपोजिट। तो क्या मेजर करेंगे इससे, निगेटिव, यू विल बी टेकन। समझ आएगा वो लोगों को। फोकल लेंथ इसका क्या होगा, तो निगेटिव होगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या मेजर करेंगे, या बेसिकली बोल सकते हो कि कॉनकेव मिरर है तो ये जोन जो है इधर जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, बेसिकली दो जोन में बढ़ जाता है, पॉजिटिव जोन और दूसरा इधर वाला जोन कौन सा हो गया, और उधर वाला। बाकी तो जो भी डिस्टेंस होंगे तो निगेटिव लोगे। और बाय द वे कैलकुलेट कर रहे हैं, इमेज पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं, और निगेटिव आ गया कैलकुलेशन के थ्रू 1/v + 1/u = 1/f। तो उसमें साइन कन्वेंशन के साथ रखते हैं। और बाय द वे भी पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, तो भी पॉजिटिव आ गया तो हम जान जाएंगे हमारा जो इमेज बन रहा है पॉजिटिव जोन में बन रहा है। पॉजिटिव जोन कौन सा जोन है, ये जोन पॉजिटिव जोन है। और अगर v का वैल्यू अगर निगेटिव में आ गया तो बोलेंगे क्या हमारा इमेज है, तो इस जोन में बन रहा, निगेटिव आ गया तो उधर बन रहा है, इधर बन रहा, तो क्या बताएंगे, इस साइड को बन रहा है। कहानी क्लियर होगा कि वैल्यू v का 2 का रखोगे तो u एंड f का रखोगे, और v का वैल्यू तो आएगा, तो v का वैल्यू आएगा तो करस्पॉन्डिंग अगर पॉजिटिव आ गया तो बोलेंगे इधर आ रहा है, और निगेटिव आ गया इधर आ रहा है। अपने आप ही निगेटिव पॉजिटिव बेसिस पे तो उसको लोकेशन हम लोग बता देंगे, उसका लोकल काम बताया कि अगर हम क्या करें, तो अगर हम ये कॉनकेव मिरर ले लें, क्या ले लें, कुछ भी फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ क्या ले लिया, तो डेट इज 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इतना 30 सेंटीमीटर, और रख दिया ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे, तो 50 सेंटीमीटर पे। तो फोकल लेंथ निगेटिव होता है, और क्या होता है हमारा, तो फोकल लेंथ निगेटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी तो निगेटिव। अरे इधर है ऑब्जेक्ट, तो क्या लेंगे, फोकल लेंथ निगेटिव और इमेज डिस्टेंस निकालना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, तो 1/v क्या फार्मूला लिखवाया था कल, v + v निकालना, उस पर वैसे छोड़ देते हैं। और क्या दूसरा है, u की वैल्यू फार्मूला में क्या था, 1/v + 1/u या माइनस में था, तो 1/v + 1/u, u को कैसे भरोगे तुम, जब वैल्यू रखते हैं तो 50 को सब माइनस के साइन कन्वेंशन के साथ रखोगे, ऐसा रखोगे अपने आप ही तो देखेगा लोग। तो मेजरमेंट करें अगर हम लोग 1/v का, तो क्या आएगा, तो 1/50, 50/30 एंड तो 30 - 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ऊपर में, -20। तो v की वैल्यू मेजरमेंट करोगे तुम, -9 × 50 30 कट मार दोगे, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो -75 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आ गई, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट -75 सेंटीमीटर। माइनस आ रहा है तो हम बताएंगे इधर बन रहा है, माइनस आ रहा है तो क्या बताएंगे, इधर बन रहा है। और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला भी बोला गया था, ये m = -(v/) माइनस कितना आ गया ये, और u कितना था, तो बोलेंगे कितना आ जा रहा है ये, माइनस में या प्लस में, माइनस में, तो कितना हो गया ये। तो मैग्नीफिकेशन में 3/3 नेगेटिव साइन दिखाता है कि उल्टा बनेगा। इन्वर्टेड मैग्नीफिकेशन का बताया था फार्मूला क्या था, इमेज का साइज एंड ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज एंड ऑब्जेक्ट का साइज, और इमेज और ऑब्जेक्ट। तो जो एक्सिस वाली एक्सिस थी, पोल वाली, जो पोल वाली एक्सिस पोल था हमारा, ये क्या था हमारा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो और ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या हो, तो ऊपर हो, और इमेज भी ऊपर ही बने, तो इन केसेस में क्या बोलते हैं, तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव।
हम जानते हैं कि अगर ये दोनों कन्वेंशनली क्या तो एक्सिस से ऊपर दोनों डिस्टेंस क्या माने जाते हैं, पॉजिटिव। तो बोले अगर दोनों ही ऊपर है तो मैग्नीफिकेशन क्या लोगे, पॉजिटिव। या पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन आ रहा है, वहाँ पे -3/2 आया ना, निगेटिव आया, इसका मतलब होगा कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज क्या होगा, नीचे टंगेगा, लटकेगा वो। और दूसरा बोला कि बाय द वे अगर वहाँ पे +3/2 आ जाता तो क्या बोलेंगे उस कंडीशन में, तो खड़ा ही रहेगा। दोनों हो जाते जो जिधर ऑब्जेक्ट का है प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस से अबव बनेगा। यह स्टैंडर्ड काम है। ये अगर जो है तो मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करेंगे, अगर दोनों ही क्या है ऊपर ऊपर है तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, प्लस। या कभी कैलकुलेट कर रहे हो प्लस आ गया तो बताओगे दोनों क्या है, खड़ा है, दोनों क्या है, खड़ा है। समझ आई बात नहीं? बोला ये जा रहा है साहब कि ये जब ऐसा दो लाइन्स हैं तो इनके रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव रेशियो। एक्सिस से ऊपर डिस्टेंस को जैसे तुमने कन्वेंशन बनाया कि इससे इसके लिए क्या बनाते हैं, तो इसके इधर के लिए क्या बोला गया, निगेटिव, और इसके इधर के लिए तो वैसे दूसरा कन्वेंशन होता है कि इससे ऊपर के लिए पॉजिटिव और इससे नीचे के लिए निगेटिव। तो अगर ऑब्जेक्ट ये और इमेज ऐसा बना तो क्या बोलेंगे, इनका रेशियो I/O रेशियो को दोनों प्लस प्लस आएगा तो मैग्नीफिकेशन भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो ऊपर ऊपर के लिए प्लस में आता है, या प्लस आ गया तो मानेंगे दोनों क्या है, ऊपर ऊपर है, उसको बोलते क्या, तो खड़ा इरेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ये इरेक्ट बनेगा। और भाई भाई एक ऊपर एक नीचे, एक क्या, एक ऊपर एक नीचे, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। बोले ये डिस्टेंस को एक को निगेटिव लेंगे, एक को तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। या उल्टा मैग्नीफिकेशन निगेटिव आ गया तो मानेंगे कि एक ऊपर है और एक नीचे, बोथ वे में यूज करेंगे। मैग्नीफिकेशन मेजरमेंट करके तो निगेटिव आ गया, मतलब एक ऊपर है और दूसरा नीचे, या फिर एक ऊपर और एक नीचे, तो मैग्नीफिकेशन क्या मेजर करेंगे, नेगेटिव। मैग्नीफिकेशन क्या मेजर करेंगे, तो ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि तुम्हें जहाँ जरूरत पड़ेगी तो ऐसे यूज करोगे। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन 3/2 -3/2 आना ये बताता है कि क्या है, तो 1 से बड़ा मैग्नीफिकेशन मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। क्या बनेगा, और निगेटिव आना ये बताता है कि उल्टा बनेगा। निगेटिव आना क्या बताता है, उल्टा। समझ आ गया होगा लोगों को? तो इन दोनों चीज़ निकाले लोग, मेजर करें कि वैल्यू दिया गया था कुछ इसमें, कन्वेंशन रख करके तो लगा दिया गया। बाकी इसके लिए तो ऐसा फार्मूला दिया था कॉनकेव मिरर के सामने, तो सीधा हम क्या बोलेंगे, तो डायरेक्टली दोनों को गुना करने बोला गया था। क्या बोला गया था, ऑब्जेक्ट और इमेज का ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ को गुना कर दो। कितना बोला गया था, ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ को गुना कर दो 30 × 50। और बटे घटा लेंगे दोनों को, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऐसे भी निकाल लेते हैं। यहाँ से भी क्या आ रहा हमारा, तो 75 भी आ रहा है। फिलहाल चले ऐसा तुम करो कि तुम जिस भी तरीके से तुम्हें शूट करता है उस तरीके से ये जो है, तो इसके लिए साथ साथ ये भी बोला था कि किसके लिए हम लोग काम करते हैं, तो वर्चुअल रियल ऑब्जेक्ट के लिए किसके लिए काम करते हैं, ये सब काम करते हैं जहाँ भी करते हैं। तो और वर्चुअल इमेज वगैरह दिया हुआ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिया हुआ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता ही कैसा है, तो ये हमारे पास तो ऐसा ऑब्जेक्ट मिरर है, लाइट रे जो अपीयरिंग टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट। इस केस में हम लोग क्या मानते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। मान लिया ऐसा देगा, फोकल लेंथ कितना ले लिया, 15 सेंटीमीटर। और सपोज बोले कि लाइट रे ऐसी आ रही है, बोला का ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो निकालेगा इमेज का पोजीशन निकालेगा। मिरर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट को दिखाया गया, सामने एक रखा हुआ तो खड़ा रख दोगे ऑब्जेक्ट को, दैट इज द रियल ऑब्जेक्ट, और अपोज्ड ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर, दैट ऑब्जेक्ट को क्या बनेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा तो सीधा कन्वेंशन यूज करके निकालोगे तुम, वो फार्मूला उसमें लागू नहीं करोगे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए 1/v + 1/t यूज कर 1/f। बोलें कि लाइट रे ऐसी जा रही है, लाइट रे ऐसी है हमारी, तो क्या कहेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है किधर मेजर हो, लाइट रे के डायरेक्शन में या अपोजिट में, उसके डायरेक्शन में, तो क्या रखेंगे इसे, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए +40
ऑब्जेक्ट विल प्लस 40, फोकल लेंथ -15, ऑब्जेक्ट पोजिशन विल प्लस 40, इमेज विल भी फोकल लेंथ विल -15। वो तो एक बार टैग लग गया कि कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, तो निगेटिव यूज करेंगे, निगेटिव यूज करेंगे। अब रखेंगे फार्मूले में 1/v 1/u इक्वल टू 1/f। तो सिंप्लीफाई करोगे 1/v इक्वल टू आएगा सोल्व करके कुछ माइनस कॉमन आउट हो जाएगा और सिंप्लीफाई करोगे 1/v जैसे भी सिंप्लीफाई कर लोगे तुम। माइनस जोन में आने का मतलब क्या है? तो सामने बन रहा है, मिरर के सामने इमेज बन रहा है। और मैग्निफिकेशन m इक्वल टू -v/u -v/u। तो कितना बन रहा है ये? u कितना था? प्लस में माइनस में? मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? मतलब प्लस में आने का मतलब क्या? तो सीधा इमेज ही बनेगा। और 3/11 मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर मतलब साइज सेम रहना और 1 से छोटी मैग्निफिकेशन आना, मतलब वो डिमिनिश्ड इमेज बनना, साइज में छोटा इमेज बनना। और प्लस में आना मतलब खड़ा ही बनेगा। क्या बनेगा? खड़ा ही बनेगा। बनेगा कैसा? तो खड़ा बनेगा। लोकल से काम है, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा काम है नहीं। ये बोल रहा है कि हमारा जो है तो ये ऐसा था, अगर हमें दर्शन करवाना होगा तो इमेज का तो क्या कराएंगे, कैलकुलेशन करते हैं, लोकेशन निकालते हैं, उसके बाद रे डायग्राम बनाते हैं कहाँ जा रहा है ये। बोलें क्या है तो नॉर्मल खींचेंगे। क्या खींचेंगे? इसका सेंटर से पास करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो नॉर्मल खींचा और कितना लोकेशन आ रहा था? 120/11 मतलब कितना? तो 11 के आसपास। 11 के आसपास मतलब क्या? तो फोकस से लाइक पोल से 11 सेंटीमीटर, फोकस 15 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगा? अरे फोकस जो है, फोकस और रेडियस में रिलेशन f इक्वल टू r/2 या r इक्वल टू 2f। r इक्वल टू r की वैल्यू तो कितना? 30 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस यही बोला जाता है 30 सेंटीमीटर है। 11 सेंटीमीटर के यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर, सामने ही कट रहा तो बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का तो रियल इमेज बन रहा है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या बन रहा है? ये इमेज और रियल बन रहा है। अब खड़ा ही बन रहा है, पॉजिटिव बता ही रहा है तुम्हें कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, छोटा बन रहा है। साइज में क्या बन रहा है? हम लोग पहले कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद रे डायग्राम खींचते हैं। रे डायग्राम मतलब लाइन खींचना होता है। रे डायग्राम मतलब लाइन खींचना होता है। कहानी आइडेंटिफाई हो गया होगा लोगों को, वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेकर के काम करना।
बाकी रियल ऑब्जेक्ट में तो कोई दम नहीं है, सीधा फार्मूला दे दिएगा तो उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर लेगा जल्दी से कि उसके लिए निकाल ले। ये क्या, तो कौन सा लेंस है ये हमारे, कौन सा मिरर है, तो कॉन्वेक्स, कौन सा मिरर है, जो उठा हुआ पार्ट है उसको स्टडी करने के लिए छोड़ दिया गया। उठा हुआ पार्ट को क्या करने के लिए छोड़ा गया है, लाइट रे गिरेगा और लाइट रे ऐसी इधर से आएगी, इधर से आने का कोई मीनिंग रहा नहीं। लाइट रे इधर से आएगी, लाइट रे इधर से आएगी तो क्या बोलेंगे, हमारे जो इसके ये स्फीयर का जिससे निकल के आया, ये जिस स्फीयर से ये पैदा हुआ है तो उसका सेंटर वेंटर कहाँ हुआ। अरे ये जो मिरर बनाया वो कहीं स्फीयर से काटा होगा, उसका सेंटर वेंटर कहाँ होगा, वो तो राइट साइड में होगा। तो क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे हमारे ये हैं, तो इस डायरेक्शन में हमारे रेडियस आएंगे, तो उस डायरेक्शन में मेजर करें तो फोकल लेंथ और रेडियस वगैरह क्या लेते हैं इसका, कॉन्वेक्स का, तो पॉजिटिव लिया जाता है, पॉजिटिव। देखा बोला गया था कि जो कटा हुआ पोर्शन को क्या लेते हैं, पोल डिस्टेंस कहाँ से मेजर होते हैं, पोल से मेजर होते हैं। कहाँ से मेजर होते हैं, पोल से मेजर होते हैं। डिस्टेंस कहाँ से मेजर होते हैं, पोल से मेजर होते हैं। और इंसिडेंट रे देखोगे कि इंसिडेंट ऑब्वियसली इधर से पढ़ने को रहा, इधर से लाइट आएगी, लाइट इधर से आ रही है और हमारे जो ये जिस स्फीयर का पार्ट है, ये जिस स्फीयर का पार्ट है तो स्फीयर का सेंटर ऑफ फोकस वगैरह इधर होंगे, सेंटर फोकस वगैरह इस जोन में आएंगे। तो हमारे जो है तो इस जोन में जो भी मेजर करोगे तो लाइट रे डायरेक्शन में जा रहा तो क्या बोलेंगे इसे, ये पॉजिटिव जोन हो गया हमारा, ये क्या हो गया। तो इसलिए क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का एक बार टैग लगा देंगे। फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, रेडियस वगैरह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ऐसा नहीं कि इसको मैं ऐसा खड़ा कर दूंगा तो कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया तो कोई फ़र्क उसे कोई नहीं। एक बार टैग लग गया कि मिरर में तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ है, तो पॉजिटिव और कॉन्केव मिरर का डेट विल नेगेटिव, डेट विल नेगेटिव। कहानी क्लियर हो गई होगी। तो लोकल काम कहीं भी तो रख करके तुम इमेज पोजीशन निकाल लो। एक जल्दी से इमेज पोजीशन बताया था कि इसके लिए कौन सा फार्मूला बताया गया था, तो दोनों गुना करते हैं, दोनों को जोड़ते वैसे निकाल ले। जल्दी से फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा हुआ सामने 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ। निकालेगा जो भी तरीके से निकालने का मन कर निकाल ले लोग, इमेज का पोजीशन निकाल ले। सामने रखा हुआ मिरर के सामने रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ, कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ। सामने में कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो रियल ऑब्जेक्ट। सामने में रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ। क्या कर लेंगे, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है 1/10, 1/v माइनस 1/u, 1/v प्लस 1/u, माइनस रखेंगे 15 प्लस रखेंगे, तो 1/v की वैल्यू तो 1/10 प्लस, तो v की वैल्यू ऊपर गुना कर दोगे एलसीएम वगैरह लेकर के 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैग्निफिकेशन मेजरमेंट करेंगे, पूरी की पूरी नज़र क्या होती है, मैग्निफिकेशन के लिए ऑप्टिक्स को बनाया गया। मैग्नीफाइड सिस्टम हम चाहते हैं, तो माइनस ऑफ v/u, दैट v विल बी 6 और u तो कितना माइनस में आएगा प्लस में आएगा, छोटा बना या बड़ा बना। लोकेशन कहाँ है, फोकस 10 सेंटीमीटर है, अच्छे पे आ गया, मतलब किसमें फोकस 10 सेंटीमीटर आया, कहाँ पे 6 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस है, पोल से इमेज का डिस्टेंस है, तो पोल के अंदर बन गया। कहाँ बन गया, पोल के अंदर बन गया। टोटल टाइम पास बात दिख गया होगा लोगों को। तो स्टैंडर्ड 6 केस होते हैं, ये 1/v और 1/u, 1/v एंड 1/u कर तो तुमने निकाल लिया कि 1/v प्लस 1/u 1/f करके, तो ऑब्जेक्ट क्या पोजीशन दिया, फोकस दिया हो, तो इमेज लोकेशन निकाल लिया। क्या निकाल लिया, उल्टा भी और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें, तो 1/v प्लस 1/u 1/f में। मोस्टली टाइम हमें तो इसका एप्लीकेशन तो यही चलता है कि u और f दिया हो तो क्या निकालो, v निकालो, बट उल्टा भी हो सकता है। क्या दिया हो हमारे पास, तो v एंड u
कि ऑब्जेक्ट ये है और इमेज इतने पे बन रहा है तो फोकल लेंथ बताओ, या फिर वी और ये एफ दिया हुआ तो क्या नहीं, इमेज यहाँ पे बन रहा है, फोकल लेंथ ये है तो क्या बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया ये बताएं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया होता है फाइंड आउट करना। कहानी क्लियर होगा? 3 अननोन्स है, कोई भी तो दिया हुआ तीसरा फाइंड आउट करना है। उसके अलावा जो है तो मैग्नीफिकेशन देख लिया था लोगों ने कि खड़ा वाला मैग्नीफिकेशन क्या आई, साइज ऑफ क्या बोला गया, साइज ऑफ इमेज, इमेज का मतलब लंबाई, इमेज की लंबाई और ऑब्जेक्ट की लंबाई, तो क्या बोलेंगे इसे, ये कितना आता है ज्योमेट्री से मेजर करेंगे तो दैट विल बी बटे यू, और इसके लिए तो निकाल दिएगा तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला कि ये वी और यू दिया हुआ जैसे अभी कर रहे थे, तो लंबा तरीके से करना तो वी बटे यू करके निकाल रहे थे। बाकी अगर हम डायरेक्ट करना चाहते थे एक फार्मूला निकाल दिए थे एफ अपॉन एफ माइनस यू, जब क्या दिया हुआ तो ए में निकालना हो और एफ एंड यू दिया हुआ साइन के साथ रख देंगे, या उल्टा भी हो सकता है कि एम दिया हुआ और क्या दिया हुआ एफ दिया हुआ यू निकालो। जब क्वेश्चंस करते तो कोई 3 अननोन्स हैं तो कोई भी 2 गिवन है, थर्ड फाइंड आउट करो, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा केस करके लाने बोलेगा तो लोगों को 1/v प्लस 1/u, मैग्नीफिकेशन का एक केस छोड़ा गया था कि आदमी जब कलम हिला ले, यू किससे गुना करने बोला गया था, यू से कर दिया था, नहीं क्या था, वी से करने बोला गया था लोगों को, तो वी से कर दिया था। ओके वी से करते तो क्या मिल जाएगा ये, तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस वी बटे यू, वी बटे यू, ये माइनस, और अभी क्या कर रहे थे एफ एंड वी माइनस एफ, वी बटे यू। अब हम लोग क्या कर रहे हैं माइनस, तो डिफाइन कर लें, माइनस डिफाइन कर दें, माइनस बी, माइनस इधर लगाएं और फिर खा जाएं, जब माइनस लगा दिए तो क्या बन गया ये, और एफ माइनस बी बाई एफ माइनस बी बटे एफ। कहानी क्लियर हो गई होगी? मैग्नीफिकेशन 3 फॉर्मेट पे आ गया, कब इसको इस्तेमाल करेंगे, जब फोकल लेंथ और इमेज पोजीशन दिया हुआ, तो मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए मैग्नीफिकेशन दिया हुआ, फोकस दिया हुआ, इमेज निकालो। जब मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है और इमेज पोजीशन दिया तो फोकल लेंथ फाइंड करो, तो वहाँ पे तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे एम के लिए। कहानी क्लियर हो गई होगी? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मेट एक तो था कि खड़ा वाला, कौन सा वाला, काफ़ी छोटे ऑब्जेक्ट्स रहते तो वहाँ पे मैग्नीफिकेशन को मतलब ऐसे भी यूज करते हैं, या फिर दूसरा जो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये 1/f को क्या लिखा गया था 2/r, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f या 2/r, ये बोलते f इक्वल टू कितना r/2, इसके क्या तो मतलब है f इक्वल टू r/2 का मतलब क्या है, सर्कल मिरर के लिए फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है, और ये किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, और क्या डिपेंड करता है, तो सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड, अगर पानी में रखो या हवा में रखो या तेल में रखो तो मिरर का फोकल लेंथ क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। क्वेश्चन जो है तो चलता है ये, तो मिरर को पानी में डुबो दिएगा तो न्यू फोकल लेंथ निकालो, तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, एफ इक्वल टू r/2, ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। पानी और किसी और चीज़ में डुबोने से फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफ इक्वल टू r/2, एफ इक्वल टू r/2 बेसिकली है क्या, तो ये कांस्टेंट है, इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ क्या, तो एफ कांस्टेंट है या आर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या कर लें, तो डिफ्रेंशिएट कर लें, ये वी और यू कौन सी चीज़ है, इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड या कुछ और,
ये जो है तो बी और यू यहाँ पे क्या है, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड इमेज पोजीशन, ये पोजीशन है क्या है, तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो वेलोसिटी बनेगा। तो इमेज की वेलोसिटी निकालना, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दिया हुआ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब गिवन है तो इमेज की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, तो एक तो डिफरेंशिएट करें टी के रिस्पेक्ट में, और दूसरा जो है वी के रिस्पेक्ट में, कहते हैं यू या वी के रिस्पेक्ट में कर लो, किसी को आता है डिफरेंशिएशन तो करके देखे। पहले तो ऐसे ही कर ले, यू -1 इक्वल टू, तो डेट इज एफ कॉन्स्टेंट है, लोगों को याद होगा डिफरेंशिएशन के लिए, किसके रिस्पेक्ट में कर दो, यू या वी के रिस्पेक्ट में, तो इसका कितना हो जाएगा, वी के रिस्पेक्ट में करने बोल रहे हैं, करना आता होगा, माइनस वी का पावर वी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका कितना हो जाएगा, इसके बाद 1 हो जाएगा, और u के लिए माइनस यू और डी यू बाई इजगल टू, वो कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, एक तो जैसे ऐसे रख दिया गया, v का पावर -1, तो आगे लाओ पावर को और एक कम करोगे तो -2 हो जाएगा। अब v के रिस्पेक्ट में करते हैं तो v का 1 हो जाएगा, और माइनस आगे लाया और u का पावर -2 और डी यू बाई डी वी, वी के रिस्पेक्ट में करें तो क्या लिखेंगे, डी यू बाई इजगल टू 0 इजगल टू डेट विल बी माइनस यू स्क्वायर इधर से उधर जम्प करवा दोगे तो डी वी बाई डी यू माइनस डी वी बाई ये माइनस में था तो ये माइनस में उधर गया तो क्या बन जाएगा, ये प्लस में। किसी को दिक्कत चल रही तो बता देगा, उधर जाएगा तो किस में बन गया, और कहीं माइनस लिखने की जरूरत है, सही है। बोला जा रहा है कि ये तो माइनस था ही और ये बीच में प्लस था, आगे वाले लाया और डी यू बाई डी वी कर दिया। अब लिखोगे इधर क्या, तो इसको फेंक दिया गया राइट हैंड साइड में, बी का पावर कितना हो गया, और ये वाला क्या बच गया, इधर को माइनस में रह गया, क्या रह गया, माइनस में रह गया। अब क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी यू, इधर उधर फेंक लिया गया, क्या करोगे तुम, तो बी बटे माइनस बी स्क्वायर बटे माइनस डी वी बाई डी यू, कितना हो गया ये, माइनस डी वी बटे डी यू, माइनस डी वी बाई डी यू इक्वल टू कितना, जहाँ पे स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट्स रहेंगे तो वहाँ पे मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं डी वी बटे डी यू। ये बोलते कि दो केस में जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या रहेगा हमारे पास, ऐसा किसके लॉन्ग रहेगा, ये ऑब्जेक्ट किसके लॉन्ग फैला हुआ रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग खड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो लैटरल मैग्नीफिकेशन। तो आई बटे वो लिख रहे थे तो कौन सा मैग्नीफिकेशन था, तो लैटरल, कौन सा, डी बाई वी का पावर डी यू बाई डी वी में परेशानी है, वी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी यू बाई डी वी लिखना पड़ेगा, वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यू का डी यू बाई डी वी लिखेंगे। तो क्या चाहिए तुम्हें, उधर फेंक दिया ना, नीचे 1/v स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 1/v स्क्वायर, लेफ्ट राइट करोगे तो v बटे यू बन जाएगा, वो लेफ्ट राइट करोगे तो v बटे यू का होल स्क्वायर और डी बाई डी यू बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डी बटे डी यू। ये बोला रहे खड़ा वाला को क्या बोलता है, लैटरल मैग्नीफिकेशन।
और जो सोया रहता है तो इसमें जो चेंज साइज ऑफ इमेज बेटे, साइज ऑफ उसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन या एक्सियल मैग्नीफिकेशन। तो एक्सियल मैग्नीफिकेशन के लिए कितना लिखेंगे, दैट विल बी, तो भी बेटे यू का होल स्क्वायर। लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल मैग्नीफिकेशन, ये भी मैग्नीफिकेशन ही है, बट दैट टर्न्स आउट टू बी, ये बहुत स्मॉल साइज के लिए यूज करते हैं। कहाँ पे करते हैं इसे, स्मॉल साइज में लिखा रहेगा स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वगैरह वगैरह। और अगर लॉन्गिट्यूडनल में भी अगर फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है, इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट और इमेज कितने साइज का है, फाइनाइट का, तो वहाँ पे क्या करते हैं, तो डी यू दोनों जो है तो V2 और V1, ये ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ इधर, ये बोला एक्सिस का लॉन्ग ऐसे खड़ा है और ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एक U1 पोजीशन होगा और ये कितना हो गया, यही ऑब्जेक्ट है, क्या होगा ये, अरे U2 को माइनस कर लोगे U1 से तो बीच वाला साइज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सुबह शाम तक मोबाइल लेके घूमता रहेगा तो मोबाइल ही टाइप का सिचुएशन ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये क्या है, मोबाइल है, क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसे क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट, एक्सिस का लॉन्ग रखा हुआ ऑब्जेक्ट। तो साइज कैसे निकालोगे, तो सेकंड ऑब्जेक्ट एक एंड को दूसरे एंड को माइनस कर लेंगे पोल से, तो क्या कर बन जाएगा, साइज निकल जाएगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो इसका इमेज अलग बनेगा और इसका इमेज, तो इनके जो पोजीशंस आएंगे उस पर चेंज निकाल लोगे। इनका कहाँ पे बन गया, मान ली U1 का कहाँ बन गया, V1 पे बन गया, और U2 कहाँ बन गया, V2 बन गया, तो V2 माइनस V1 से क्या निकल जाएगा हमारा, तो इमेज का साइज निकल जाएगा। तो दोनों को घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन V2 माइनस V1 एंड U2 माइनस U1 से सामने कोई ऑब्जेक्ट लॉन्गी खड़ा होगा तो ऐसा करना पड़ेगा, दोनों का ऑब्जेक्ट पोजीशन निकालेंगे और दोनों इंड का इमेज पोजीशन निकालेंगे, ऑब्जेक्ट पोजीशन का जो इंड से घटा लेंगे और इमेज का घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज निकल जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज निकल जाएगा। तो डिफरेंशिएट कर लिया होगा, आ गया ये कौन सा, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, कौन सा मैग्नीफिकेशन है। तो नेक्स्ट लिखेगा, बोला जा रहा है कि ये हमारे स्टैंडर्ड काम होते हैं मैग्नीफिकेशन निकालना और ये करना, हम लोकेशंस